आपने हमारा पूरा पूरा साथ दिया। तो ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंबा शहर के लोगों की बहुत टाइम से जो थी ये हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि चंबा में बाज़ार में निकलने को भी जगह नहीं है। परंतु जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास रेगुलर ईओ नहीं था, स्टाफ मेंबर नहीं थे, इसी वजह से हमारा काम जो था वो रुका हुआ था। आज हमारे पास परमानेंट ईओ मैडम हैं तो इन्होंने एक्शन लिया, जैसा कि आप सभी ने कल भी देखा है। और आज परंतु हम किसी भी गरीब की रोजी रोटी नहीं छीनना चाह रहे हैं, परंतु हम इनको भी जो है वो पूरे ढंग से जो है वो बिठाएंगे ताकि जो बाज़ार का जितना भी अतिक्रमण हुआ था वो जो है वो रोका जा सके। आप जानते हैं कभी भी किसी वक्त भी कोई भी मिस हैपनिंग जो है वो हो सकती है, इसीलिए जो है हमें बाज़ार में ये करना पड़ा। और जैसा आप जानते हैं हमने 3 नंबर चौगान भी बाइक्स के लिए दिया था, परंतु फिर भी आप देख रहे हैं कि बाइक्स भी सारे बाज़ार में लगी हुई हैं। उनको भी मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप बाज़ार में जितनी भी बाइक्स हैं वो 3 नंबर चौगान में जो है वो ठीक ढंग से लगाएं ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यही मेरा तो यही सुझाव है सभी से कि वो सभी अप्लाई करें, हम सभी को बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे। कल हमने अनऑथराइज्ड रेडीज़ और अनऑथराइज्ड जो शॉपकीपर्स भी हैं जो अपने दुकानों से बाहर बैठे हुए हैं नालियों पे जिनका सामान है, तो ये सबके लिए ही एक फॉलोअप एक्शन था। और जिसमें अगेन हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट, एमसी के हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑल हमारे पार्षद इलेक्टेड नॉमिनेटेड और हमारा एमसी का पूरा स्टाफ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और व्यापार मंडल के लोग भी हमारे साथ रहे। और ये भी हम इसमें देख रहे थे कि किसी के साथ बेइंसाफ़ी भी ना हो, लेकिन 20-25 सालों से कुछ लोग ऐसे थे कि बिना नगर परिषद से पर्ची कटाए और अनऑथराइज्ड रेडीज़ लगाई थी। तो उन लोगों को हमने यही बताया है कि आप अप्लाई करें, क्योंकि एज़ पर वेंडर पॉलिसी नगर परिषद ने जगह मुहैया भी करानी होती है और एक पर्ची भी कटानी पड़ती है जो रेट नगर परिषद का रहता है। तो इन सारी चीज़ों को रेगुलाइज करने के लिए 95 लोग हमारे रेगुलर हैं तो वो बैठे हैं, लेकिन वो भी हम लोगों ने पाया जब हम मौके पे गए हैं कि अगर 6/8 एरिया दिया गया है तो 10/10 या 10/8 ऐसे भी लोगों के उसमें कब्जे हैं कि अगर उसमें थोड़ा सा उनको वो भी अपनी लाइन पे आ जाए तो उस जगह पे भी और हमारे जो गरीब लोग हैं या रेडी वाले जो काम करना चाहते हैं तो वो एडजस्ट हो सकते हैं। तो इस सब पे कार्य चल रहा है। सभी को जो भी लोग उठाए गए हैं उनको बोला गया है कि वो लीगली अप्लाई करें एमसी में, और जब वो आते हैं तो उनको एक सुनियोजित ढंग से बिठाया जाएगा और एक लीगल वे में अपनी वो पर्ची कटाएं। फॉलोअप एक्शन था सारी टीम की और लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया। चंबा की जनता का भी हमारा बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये बेसिकली सुविधा तो जनता के लिए है। मेरा भी जो इतना 6 मंथ्स का था इसमें हमें आदेश भी थे, हमारे जिलाधीश महोदय के भी आदेश थे, नगर परिषद ने भी प्रस्ताव पारित किए थे और एक्शन लेना था। इसमें एक कमेटी बनाई गई है जिसके चेयरमैन एसडीएम साहब हैं। तो अभी एसडीएम साहब छुट्टी पे थे तो हम लोगों ने मिल के सबने एज ए टीम ये कार्य किया है। और स्पेशल थैंक्स हमारे प्रेस के बंधुओं का कि पूरे टाइम हमारे साथ रहे हैं और उन्होंने भी देखा होगा कि हमने किसी के साथ हमारा ये इरादा नहीं है कि हमने किसी को तंग करना है या कोई गरीब रोटी खा रहा है तो वो गरीब की रोटी नहीं छीननी है, गरीब रोटी खाए और एक लीगल वे में खाए। मैम ये तो रूटीन का प्रोसेस है, लेकिन कोई ऐसी योजना है भविष्य में कोई वेंडिंग जोन चंबा में बनेगा, क्योंकि ये समस्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी ही। तो हाँ, वेंडिंग जोन तो एक बार बनना शुरू हुआ था, जो मेरे ध्यान में मामला ये आया है और उसमें पैसा भी आया था, लेकिन कोर एरिया होने की वजह से स्टे लग गया था हाई कोर्ट का और वो वेंडर एरिया उस टाइम नहीं बना था। लेकिन अभी हम इसके लिए भी प्रयासरत हैं कि हम कर रहे हैं जगह आइडेंटिफाई की जिसमें हम वेंडर जोन भी फिर से इसको हम स्थापित करें। और अभी के लिए नगर परिषद ने हमने ये प्लान किया हुआ है कि जो बैठे हुए हैं वो सिमट के बैठें, अगर 6/8 है तो उसी में बैठें और जो अभी उठाए गए हैं वो भी अप्लाई करें। तो जैसे जैसे हमें शहर में जहाँ जगह नगर परिषद बैठाए उनको और वो अपनी पर्ची कटाएं, लीगल वे में बैठे। ठीक है। रिएक्शन भी काफ़ी रहे हैं कि कई लोग उलझे भी हैं, तो इसको क्या देखते हैं आप? उसको मैं एक स्वाभाविक तौर से देखती हूँ, लेकिन जो हमने पाया है कि ये पब्लिक डिमांड थी।
अब जैसे 3 नंबर की हम बात करें तो वहाँ से अर्थियाँ जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चंबा का कोई भी नागरिक है जिसने हमें यहाँ पे हाँ, नगर परिषद में आके या अथॉरिटीज़ को, हमारी हायर अथॉरिटीज़ को, सरकार को या हमारे ऑफिस को ये बोला नहीं कि वहाँ अर्थियाँ ले जाने तक की दिक्कत थी। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब अननेसेसरली जहाँ नहीं भी ज़रूरत है वहाँ तरपालें लगाई गई थी। तो अभी थोड़ा सा देखें तो स्वरूप चेंज हुआ है बाज़ार का। अभी फायर ब्रिगेड्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, तो वो भी हमने नगर परिषद ने अनुरोध किया था हमने डीसी साहब से। तो आज भी हमारी डीसी साहब से हमने अनुरोध किया कि सर इतनी गाड़ियों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो एक लाइन अगर चौगान की तरफ वाली गाड़ियाँ हटा के बारगा पुलिस ग्राउंड भेज दी जाए तो उससे भी थोड़ा हमारा चौगान खुला हो सकता है। एक्शन खत्म है कि जारी रहेगा? ये तो जारी रहेगा, क्योंकि जब थोड़ा सा, वैसे तो हम लोगों को सभी को लॉ वाइंडिंग होना चाहिए, कानून के दायरे में रह के ही हमें सबको अपना पालन करना होता है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह से दोबारा ना लगे, क्योंकि कल में कुछ लोगों ने तो किया था कंप्लाइंस, लेकिन कुछ ने अगेन वो उसको कंप्लाइंस नहीं किया था। तो ये एक्शन तो सर मेरा तो अनुरोध ही है कि खुद से ही कर लें, क्योंकि हमारा भी इतना टाइम एनर्जी सारा इसमें लग रहा है और कार्य हम अभी 2 दिन से नहीं कर पाए हैं। तो मेरा अनुरोध है कि खुद से ही जिस तरह से आदेश हैं, क्योंकि ये सिंगल किसी के आदेश नहीं होते हैं, ये जनता की डिमांड पे ही प्रशासनिक और नगर परिषद के आदेश हैं और इसको वो कंप्लाइंस करें। मैडम, जो कल जिन्होंने दोबारा रेडी लगाई उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, पर 3 नंबर चौगान से आप वहाँ से आए, पर उनके ऊपर दोबारा का क्या उनके परमिट है? एक्चुअली वो पहले किसी टाइम में वहाँ पे स्थापित किए गए थे, अब उनके मैंने कागज़ मंगवाए हैं, वो कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे, लेकिन हमने ये पाया कि 3 नंबर पे हमारे पास एक्सेस में प्लेस है। कुछ लोगों ने प्लेस छोड़े हैं और वहाँ पे उन्होंने वही मैंने बात पहले भी की कि जैसे 6x8 की जगह ज़्यादा जगह घेरे हैं, तो वो वहीं पे स्थापित हो जाएंगे। वो हम उस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं, हमने पैमाइश भी कर ली है और पैमाइश करने में जितना एरिया है तो वो लाइन खाली हम कर देंगे। जी, एक इस पूरे अभियान में एक बात जो उभर कर सामने आई है कि जो 3 नंबर चौगान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका आपने बताया है, तो जो 3 नंबर चौगान तो चौगान का पार्ट है और हाई कोर्ट का ये आदेश है कि चौगान में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। तो जो चौगान में दुकानें बनी हैं, चौगान नंबर 3 की स्पेशली बात कर रहा हूँ, वो चौगान के भीतर बनी हुई हैं, तो कैसे कमेटी नगर परिषद उनसे किराया ले सकती है? क्या वो हाई कोर्ट की अवमानना का मामला नहीं बनता है? सर इसमें हम इस बात को नगर परिषद तक ले जाएंगे और चर्चा के बाद ही इस पे कुछ मैं बता पाऊँगी।